हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान में प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो हम सब जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग आवर्धक लेंस का प्रयोग करते हैं और आवर्धक लेंस एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जो किसी बीम का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। उस दर्पण का नाम बताइए जिसका विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है। तो उत्तल दर्पण वैसा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, इसीलिए वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो किसी अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाना चाहिए। किसी दर्पण से आप चाहें कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण कैसा होगा? तो सीधा प्रतिबिंब सदैव प्राप्त करने के लिए दर्पण या तो उत्तल होगा या तो समतल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, या तो समतल या तो उत्तल। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो किसी वस्तु का समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी समान साइज का बनता है। तो इसका सही आंसर होगा फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखा जाता है। तो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दोनों ही अवतल है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पश्चमाभी पेशियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? वह है दृष्टिपटल या रेटिना। मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है नेत्र की समंजन क्षमता का कारण। नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता है जिसमें नेत्र अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है तथा दूर बिंदु अनंत होता है। अवतल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है P = 1/F। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है और इसे D से डिनोट करते हैं। उस लेंस का नाम बताइए जो प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। तो वह लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल जाती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किस प्रकार का लेंस वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस जो है वास्तविक, उल्टा
और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। 20 प्रश्न करने के बाद अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जैसे कि चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो चेहरा देखने के लिए सामान्यतः समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्ठियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर भट्ठियों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए या तो समतल या तो अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव या पोल कहते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और उसकी फोकस दूरी f बराबर होगी, तो f बराबर क्या होगा ना r/2। नेक्स्ट उसी तरह क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है, तो f = r/2। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और उसकी फोकस दूरी होगी, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका सही आंसर होगा 10। 20 का हाफ 10। एक गोलीय दर्पण जिसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुने के बराबर होता है, तो वक्रता त्रिज्या = 2 × f, दैट मीन्स 2 × 16, दैट इज 32 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो इसका सही आंसर है वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है? तो मानव का अभिनेत्र लेंस जो है वो जेलीवत पदार्थ का बना होता है। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है? तो इसका सही आंसर है अनंत पर होता है। सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो नेत्र के रंगीन भाग को आयरिस या परितारिका कहते हैं। नेत्र के निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो नेत्र के निकट दृष्टि दोष को उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करके दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए चैलेंज है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।